हे गाइस, आप देख रहे हैं शो टाइम और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं लेगेसीज का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 5 और 6 एक साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस, अगर आप मेरी सीरीज को पसंद कर रहे हैं तो जरूर लाइक करना। 100 प्लस लाइक्स का इस वीडियो पे टारगेट है। 2 एपिसोड में एक वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक करो। और शुरू करते हैं अब इस वीडियो को। तो लास्ट एपिसोड में हम देख पाते हैं कि लिजी की जान जोजी ने बचाई है ब्लैक मैजिक यूज करते हुए उस तलवार का, और वहां पर ओनी को वापस उस मेलावोर के पिट के अंदर डाल दिया है। वहीं पर हम देखते हैं अब लिजी को नहीं दिखने लग रहा है सेबेस्टियन, क्योंकि वो उसको भूल चुकी है, उस पर गुस्सा है। तो हम देखते हैं सेबेस्टियन सीधा पहुंचता है एमजी के पास में और वो उसे तंग करने लगता है। और उनका डाउट था वैम्पायर होते हुए किसी को दिखता है और किसी को नहीं, और ये सारे डाउट एमजी के थे। और वही हमारा सबसे बड़ा डाउट खड़ा होता है कि जो नया हेडमास्टर है सेल्वाटो स्कूल का, उसके साथ क्या गड़बड़ है, उसके अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो वो मॉन्स्टर्स के ऊपर फीड करने लगता है। वो सब आगे इस एपिसोड में पता चलेगी। और वही हम देख पाते हैं लिजी के ऊपर जो ब्लैक मैजिक हुआ था उससे उसकी याददाश्त वापस आने लगी थी और वो होप के बारे में सब कुछ जानती थी। और हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा शॉक हो चुकी थी एंडिंग में कि वो कैसे जानती है इतना सब होप के बारे में और सब लोग क्यों भूल गए हैं होप को। और हम देखते हैं वो सीधा पहुंचती है होप के पास अगले दिन। और फिर हम देखते हैं जैसे ही होप को रिएक्शन मिलता है कि उसे सब कुछ पता चल चुका है, वो लिजी को हक करने जाती है, बट लिजी उसे रोकती है और बोलती है और भी ड्रामा है। तुम्हें पता है ना ब्लैंडेड को कौन डेट कर रहा है, मेरी बहन, और वो शायद ज्यादा इंटीमेट होने वाले हैं आज, इसलिए उसने मुझे कहा है कि मैं डैड के साथ चली जाऊं और आज एक डांस है। और हम देखते हैं इस मोमेंट पे अब होप भी टेंस होने लगती है और वहां से वो जाने लगते हैं। बट तभी मेलावोर पिट से एक और मॉन्स्टर बाहर आता है जो एक मिडिल एज वुमन लग रही थी, और उनको लगा नहीं था कि कोई मिडिल एज वुमन एक मॉन्स्टर हो सकती है। बट तभी वो अपना ब्रेसलेट चमकाती है और उनको ले जाती है गेम के अंदर। ये किसी तरह की पजल है जिसको सोल्व करके ये बाहर आ सकते हैं इससे। और तभी हम देख पाते हैं कि उनका कार एक्सीडेंट होता है और वापस जिंदा हो जाते हैं। मतलब ये मर भी नहीं सकते हैं, बट जब तक ये गेम कंप्लीट नहीं करते हैं वो इसी लूप के अंदर फंस के रह चुके हैं। और ये बार बार वो ट्राई करने लग रहे थे वहां से निकलने का। और अब फिर हम देखते हैं लिजी साइफन करने का ट्राई करती है मैजिक होप से, बट उससे वो भी नहीं हो पा रहा। मतलब इनकी सुपर एबिलिटीज यहाँ पर काम नहीं करती हैं। और तभी हम देखते हैं वो रोड क्रॉस करने लगते हैं और वो कार से इस बार बच जाते हैं, बट उनके ऊपर पानी गिर जाता है जिसके लिए वो चेंज करने जाते हैं कपड़ों को। और हम देखते हैं वहां पर फिर उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वापस वो आ जाते हैं उसी जगह पे जहां से गेम स्टार्ट हुआ था। और हम देखते हैं दोनों बहुत फ्रस्ट्रेटेड दिखते हैं और जाते हैं क्लू वाली प्लेस के पास जहां पर उन्हें कोई क्लू मिल सकता है इस गेम से बाहर निकलने का। बट तभी हमको वहां पर एक लेडी दिखाई देती है जो वही लेडी है जिनने इन्हें गेम के अंदर डाला था। और हम देख पाते हैं कि वो उनके सामने डील रख देती है कि उनमें से किसी एक को यहाँ पर रुकना पड़ेगा और तभी उनमें से एक यहाँ से जिंदा बच के जा सकता है। बट ये उन दोनों की डील नहीं सुनती और दोनों वहां से जाने लगती हैं। और तभी हम देखते हैं उसको गुस्सा आता है और बोलते हैं तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। और तभी एक बुल को बुलाती है और हम देखते हैं वो मॉन्स्टर बुल आने लगता है चीजें तोड़ते हुए। बट तब तक ये दोनों वहां से भाग जाती हैं। और हम देखते हैं ये देखकर वो लेडी बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। मतलब इनसे पहले भी कुछ लोग आके यहाँ पर फंसे हैं और उनके साथ भी इस लेडी ने वही किया है। और फिर हम देखते हैं होप और लिजी आ चुके थे जंगल के अंदर भागते हुए और वो बच चुके थे। और तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पे लिजी बोलती है तुमने बताया क्यों नहीं, तुम इतने टाइम से गायब थे, तुम्हें बताना चाहिए था ना हमें। ऊपर से कितनी सारी गड़बड़ हो रही है और हमें टाइम पे पहुंचना पड़ेगा, लैंडेंट और जोजी के बीच में कुछ हो उससे पहले। बट तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे होप बोलती है मैं आके देख के गई थी, वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे, उन्हें और तुम्हें मेरी शायद कोई जरूरत नहीं थी। बट तभी लिजी साफ कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी हेल्प हमेशा चाहिए होती है। यहाँ पर फिनोलिपी और तुम जा चुके थे इसलिए वो दोनों पास आ गए हैं। राफेल की हालत खराब है और पापा भी बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहे थे, सब कुछ तो खराब हो चुका था, तुम्हें आना चाहिए था। और ये कहने के बाद थोड़ी नाराज दिखाई देती है होप से और वहां से वो जाने लगते हैं अपनी जान बचाते हुए। बट तभी उन पे अटैक होता है और फिर वो बेहोश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें फिर जिंदा होना है। ये गेम का इस लूप में चलने लग रहा है जब तक ये सही आंसर नहीं देते हैं या फिर यहाँ से निकल नहीं जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद वापस जिंदा होते हैं, सारे पजल्स को क्रॉस करते हुए जाने लगते हैं अपनी जान बचाते हुए क्यों फिर ना मर जाए। और होप साफ कर देती है कि उसकी मेमोरी ना आए तो भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उसे अपने आप को ट्राइब्रीड पूरी तरह से बनाना होगा और वापस मेलावोर के अंदर जाना होगा जिससे कि वो मेलावोर को खत्म कर देगी। और इसीलिए तो वही है, वो एक नेचर का डिफॉल्ट लूप है जो मेलावोर को खत्म करने के लिए हुआ है, तो उसे ये सब करना पड़ेगा। और हम देखते हैं उस मोमेंट पे ये बात लिजी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और बोलती है ऐसी कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। और तभी हम देखते हैं स्कूल पहुंचने वाले थे, पता चलता है कि स्कूल है ही नहीं उस मैप में, वो सिर्फ टाउन की लोकेशन है जिसमें वो घूम फिर के वहीं पर आ जाते हैं टाउन के बीचों बीच। और ये देख के उन दोनों को गुस्सा आने लगता है और तभी उसे वही लेडी दिखाई दे रही है जो बिल्कुल चिल है क्योंकि वो एक जिंदगी बार बार जीने लग रही है। और वो बोलती है तुम में से किसी एक को जगह लेनी पड़ेगी वरना तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं।
और ये सुनने के बाद होप बोलती है कि मैं जगह ले लूंगी, अगर ये मॉन्स्टर यहीं पर रुक जाता है तो अगला मॉन्स्टर आएगा नहीं, तो मतलब अगर मैं यहाँ पर रुक भी जाती हूँ कोई मुझे याद भी नहीं रखने वाला है तो सबके लिए बेटर होगा। बट हम देखते हैं लिज़ी इस बात के लिए एग्री नहीं करती है। और ये बातें जब होप करने लग रही थी अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए इस पूरी प्रोसेस में, तभी हम देखते हैं लिज़ी एक बड़ी सी लकड़ी उठाती है, होप के सर में मारती है और उसके बेहोश होने के बाद बोलती है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगी, वो इमोर्टल है और वो ये सब खुद के ऊपर लेगी क्योंकि वो वैसे भी मर्ज के अंदर मरने वाली है, तो इट्स बेटर कि होप बच जाए। और तभी हम देखते हैं वो सीधा जाती है उसी लेडी के पास में और हम देखते हैं लेडी उसके सामने डील रखती है, अपना ब्रेसलेट उतारती है और बोलती है ये लो ब्रेसलेट, इस ब्रेसलेट की मदद से तुम यहाँ की कीपर बन जाओगी और कीपर बनने के बाद वो बुल तुमको छोड़ के सब पे अटैक करेगा बट तुम पे अटैक नहीं करेगा और ध्यान से ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और तभी हम देखते हैं उसको साइड में रखती है और लिज़ी उससे पूछने लगती है कि मेरी दोस्त तो वहां पहुंच जाएगी ना रियल वर्ल्ड में, और ये कहने के बाद कीपर साफ कर देती है ऐसा कोई रूल नहीं है बट तुम्हारी जान बच रही है तो तुम्हें खुश होना चाहिए। और ये सुन के लिज़ी को बहुत गुस्सा आता है कि उसने अब तक झूठ बोला और तभी हम देखते हैं उस ब्रेसलेट को तोड़ देती है लिज़ी और बोलती है अब कोई भी सेफ नहीं है, ना तुम ना हम, अब तुम्हें रास्ता बताना पड़ेगा। बट कीपर के पास कोई रास्ता नहीं था। वही हम देखते हैं अब इस मोमेंट पे होप उठ चुकी थी और उसको वो बुल दिखाई देता है, बुल मॉन्स्टर उसकी तरफ भागते हुए आने लग रहा था मारने के लिए, बट तब तक वहां पर लिज़ी पहुंच चुकी थी और वहां पर एक दो तीर मारने लगती है उसे जो उसने किसी से लिए थे और हम देखते हैं उसके बाद गिरा देती है उस बुल को और वहीं पर बुल वापस खड़े होने की ट्राई कर रहा था। होप उसके अंदर लकड़ी मारती है और उसे जान से मार देती है और जैसे वो बुल मरता है हम देखते हैं तीनों रियल वर्ल्ड में आ चुके हैं, वो कीपर आंटी जो है वो भी अब रियल वर्ल्ड में आ चुकी है और ये देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि वो इतने लंबे टाइम से ट्राई कर रही थी बट अब तक आजाद हो नहीं पाई थी। और हम देखते हैं इस मोमेंट पे लिज़ी उसे जाने देती है और बोलती है प्लीज अगली बार किसी के खिलाफ इतनी हेट मत रखना, और हम देखते हैं वहां से जाने लगती है वो ओल्ड लेडी और वो बहुत ज्यादा खुश थी अपनी जान बचाकर। और अब फिर हम अगले सीन में रियल वर्ल्ड के अंदर देखते हैं एमजी को जो सीधा अपने दोस्त केलब के पास में जाता है और बताता है इस सेबेस्टियन के बारे में कि किस तरह उसे हॉन्ट करने लग रहा है। पहले उसे लगा था कि सिर्फ ख्याल ही है लिज़ी का, बट वो अब उसे दिखने लग रहा है और वो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है राइट नाउ। बट हम देखते हैं वो केलब को दिखाई नहीं दे रहा था और वहां पर एमजी बताता है कि ये चाहता है कि हम इसकी ग्रेव को डिग करें और इसकी जो डेसिकेटेड बॉडी है उसको बाहर निकाल लें और इसे वापस जिंदा कर दें। और हम देखते हैं इस मोमेंट पे बार बार तंग करने लग रहा था एमजी को क्योंकि एमजी अपनी चलाने का ट्राई कर रहा है और सेबेस्टियन उसको अपनी करवाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। और वही हम देखते हैं डांस पार्टी की तैयारियां होने लग रही थी जहां पर हम देख पाते हैं जोजी को जो सब कुछ खुद मैनेज कर रही है और बार बार लेनेंट की तरफ देख रही है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा क्रश है और वो अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हैं। और वहीं पर हम देखते हैं रफेल को जो अभी भी उस ट्रांजिशन से सही नहीं हो पाया है और हल्की बहुत आवाज जिस तरह बलून फूटने की आवाज इन सब से भी वो डर रहा था और हम देखते हो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है अपने आप पे। अब हम अगले सीन में देखते हैं रूपर्ट जाने लगता है जोजी के साथ में और उसे समझाता है ब्लैक मैजिक के बारे में, बट तभी वहां पर अलारिक आ जाता है और हम देखते हो अपनी दोनों बेटियों से मिलने के लिए आया था, जब से ओनी वाला हादसा हुआ है वो उनसे मिला नहीं है। बट हम देखते हैं इस बात से हेडमास्टर बिल्कुल भी खुश नहीं था जो रूपर्ट था, बट हम देखते हैं रूपर्ट को साफ वॉर्न कर देता है अलारिक कि वो बीच में ना पड़े, वो अपनी बेटियों से मिलने के लिए यहाँ पर स्कूल में आ सकता है। और वहां पर बात करने लगता है जोजी से जहां पर जोजी बोलती है डैड मैं आपसे बाद में बात करूं तो ज्यादा बेटर है, मैं यहाँ पर थोड़ा काम कर रही हूँ। और ये सुन के अलारिक को थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो वेट करने लगता है अपनी बेटी से ढंग से बात करने का। और वही हम देखते हैं अगले सीन में जहां पर एमजी और केलब जा चुके थे उन गुफाओं के अंदर जहां पर वो डेसिकेटेड बॉडी थी सेबेस्टियन की और वो खोलते हैं और उसमें से बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। और हम देखते हैं सेबेस्टियन सिर्फ एमजी को दिखने लग रहा है और वो उसको बोल रहा है कि फ्रेश ब्लड लाओ, ये जानवरों के ब्लड से कुछ नहीं होने वाला है और मुझे वापस जिंदा करो। और हम देखते हैं केलब बात करना चाहता है सेबेस्टियन से, बट सेबेस्टियन साफ कर देता है कि वो सिर्फ वीक माइंड्स के अंदर ही झांक सकता है जहां पर वो उनसे कम्युनिकेट कर सके। और ये कहने के बाद हम देखते हैं एमजी ये बात नहीं बताता है केलब को कि उसका माइंड थोड़ा वीक है एज कंपेयर टू अदर्स, बट वो बोलता है कि ये सिर्फ उन लोगों से मिल सकता है जो स्पिरिचुअल लेवल पे इसके जैसे हों। और ये कहने के बाद हम देखते हैं केलब को बात समझ नहीं आती और बोलता है हमको थोड़ी और सलाह चाहिए कि हम किसी को इस तरह जिंदा नहीं करेंगे, स्पेशली वो डेसिकेटेड है तब। और हम देखते हैं उस मोमेंट पे बैक करने लगता है सेबेस्टियन एमजी से कि वो कुछ भी करेगा, एक बार उसे जिंदा कर दो, वो टाउन छोड़ के चला जाएगा और हेल्प करेगा एमजी की लिज़ी से बात कराने के लिए और उसको डेट कराने के लिए। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद एमजी तैयार भी होने लगता है बट केलब नहीं मानता है और वो दोनों पहुंच जाते हैं अलारिक के पास में जो अभी वेट कर रहा था।
तभी हम देखते हैं अलारिक के पास पहुंचने के बाद पूरी सिचुएशन बताते हैं और हम देखते हैं साफ कर देता है अलारिक कि मैं तुम्हारा पहली बात तो हेडमास्टर अब हूं नहीं, बट तुम्हें सलाह देता हूं, अगर किसी को डेसिकेट किया मतलब उन्हें कोई बड़ी गड़बड़ करी है पास्ट के अंदर, तभी उन्हें डेसिकेट किया जाता है। एग्जाम्पल, उसने 4-5 गांवों को खत्म कर दिया होगा, तब ऐसी सजा मिली होगी लोगों के हाथों, तो तुम थोड़ा सोच समझ के कुछ भी करना। और हम देखते हैं केलब बिल्कुल भी एग्री नहीं करता है, बट हम देखते हैं एमजी लिजी के नाम पे ये सब वापस करना चाहता है और उसे वापस जिंदा करना चाहता है। और फिर हम अगले सीन में देख पाते हैं कि दोनों वहां से जाने लगते हैं और जाने से पहले केलब साफ कर देता है कि उसने वोट किया था अलारिक सोल्ट्समैन को रुकने के लिए और वो हमेशा से उसे सपोर्ट करता था एज अ हेडमास्टर। और हम देखते हैं अलारिक के दिमाग में एक क्वेश्चन था, उसे 4 में से सिर्फ 1 वोट मिला था, वो अगर केलब का था तो उसकी खुद की बेटी ने उसे वोट नहीं दिया है। तो तभी हम देखते हैं अपनी बेटी के पास जाके पूछने लगता है सारे क्वेश्चन जो अभी तैयार हो रही थी पार्टी के लिए, और वो साफ कर देती है कि वो अपने फादर को नया चांस देना चाहती थी। वो अकेला ह्यूमन था इन सब सुपरनेचुरल्स के बीच में, तो शायद वो कहीं ना कहीं कम पड़ रहा था, उसे अपनी लाइफ जीनी चाहिए। उसकी बेटी अब बड़ी हो चुकी है और खुद फैसले ले लेंगी और अब अलारिक को अपनी खुद की जिंदगी भी जीनी चाहिए। और ये कहने के बाद उसने फैसला लिया था अपने फादर को स्कूल से निकालने का। और वही हम अगले सीन में देखते हैं, इस टाइम पे केलब सबसे पहले पहुंच जाता है उस डेसिकेटिंग बॉडी के पास में और उसके मुंह पे थोड़ा ब्लड डालता है। हम देखते हैं सेबेस्टियन की आत्मा इतनी पावरफुल हो जाती है जो बात कर सके केलब से, और हम देखते हैं केलब उससे क्वेश्चन पूछने लगता है और केलब को समझ आ जाता है कि ये एक तरह का रिपर है जो ब्लड पे बहुत ज्यादा फीड करता है और लोगों की ह्यूमैनिटी पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता है। तो ये सब सोचने के बाद केलब उसे वार्न करता है और बोलता है कि पार्टी में जा रहा हूं, पार्टी में आने के बाद तुझे जिंदा जला दूंगा, तेरी बॉडी को सब खत्म कर दूंगा और उससे कुछ बेटर नहीं होने वाला है। और ये कहने के बाद केलब वहां से चला जाता है और अब सेबेस्टियन को गुस्सा आ रहा था बहुत ज्यादा, और हमें पता चलता है कि सेबेस्टियन एक टाइप का वैम्पायर है जो हर किसी पे फीड करता है और कंट्रोल नहीं कर सकता है। और फिर हम देख पाते हैं केलब अब पार्टी में आ चुका है। जैसे ही पार्टी स्टार्ट होती है सब लोग खुश थे और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और केलब साफ कर देता है एमजी को कि सेबेस्टियन से ना बात करने की जरूरत है ना उसको वापस जिंदा करने की जरूरत है, वो कोल्ड ब्लडेड है, मतलब किसी को भी बिना रीजन के मारता है और वो साइकोपैथ टाइप है, तो प्लीज ट्राई भी मत करना। और ये कहने के बाद साफ कर देता है कि तुम लिजी को अपने आप पा सकते हो अपने बलबूते पर, उसके लिए तुम्हें किसी साइकोपैथ की जरूरत नहीं है। और वहां पर पार्टी एंजॉय करने लगता है। और वहीं हम देखते हैं जैसे ही पार्टी एंजॉय हो रही थी उसी मोमेंट पे हम देखते हैं जोजी और लैंडन कमरे में जाते हैं और कुछ इंटीमेट होने ही वाले थे, बट तभी हम देखते हैं जोजी को एक डायरी मिलती है जहां पर लिखा हुआ था एक सॉन्ग होप के बारे में जो लैंडन किर्बी ने लिखा है। और हम देखते हैं लैंडन को खुद याद नहीं था उसने सब क्या लिखा है, बट तभी हम देखते हैं जोजी समझती है कोई तो गड़बड़ है, उसकी बहन सुबह से गायब थी, कुछ तो चीज है जो सब लोग उससे छुपा रहे हैं। और तभी वो लैंडन को साफ मना करती है इंटीमेट होने के लिए और उसे वहां से भेज देती है। और वो सोचने लगती है कि होप है कौन, और ये होप वो होप तो नहीं है जिससे वो जेलस खा रही है जो लैंडन के पीछे घूमने लग रही है। और ये सब सोचते हुए टेंशन होने लगती है। और फिर हम अगले सीन में देख पाते हैं जहां पर एमजी केलब की बहन से वीडियो कॉल करते हुए बात कर रहा था मैजिक से, और हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा खुश थी इस कैंपस को देखकर। और वहां पर हम देखते हैं कि वो बोलती है तुम्हारे पीछे कोई बंदा तुम्हें घूर रहा है। और हम देखते हैं एमजी मुड़कर देखता है और पता चलता है सेबेस्टियन आजाद हो चुका है, कैसे किसी को नहीं पता, और उसने किसी के ऊपर फीड भी कर लिया है। वो हाई करते हुए स्माइल करता है और वहां से भाग जाता है। और ये देख के एमजी बहुत बुरी तरह से डर चुका था कि वो आजाद कैसे हो गया है। और वहीं पर हम देखते हैं अलारिक बैठा हुआ था मिस्टर ग्रिल्स के अंदर और उसने बुलाया था उस नए हेडमास्टर रूपिट को। और हम देखते हैं रूपिट को बुलाया था कि वो अच्छे से बिहेव करे, बदतमीजी ना करे, बट हम देखते हैं रूपिट बोलता है ऐसे तो कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ मिंगल अप होना चाहता है और उसे डर लगा इस वजह से उसने ये सब किया है, उसका पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है। और हम देखते हैं उसके पास से अलारिक उठ के चला जाता है क्योंकि वो उसकी बातों पे यकीन नहीं कर रहा था। बट हम देखते हैं बार के अंदर वो कीपर लेडी भी बैठी हुई थी और हम देखते हैं उसको देखने के बाद रूपिट एक शक की निगाह से देखता है उसे, बट हम देखते हैं उस लेडी को कुछ पता नहीं था। और हम देखते हैं रूपिट अपनी एक अंगूठी उतारता है और उसको रखता है और पता चलता है कि रूपिट कोई और नहीं क्लार्क है रियल में। और हम देखते हैं वो रूप बदल के इतने टाइम से सबको गुमराह करने लग रहा है। और हम देखते हैं क्लार्क जाता है उस लेडी के पास और बोलते हैं तुम्हारे अंदर से मेलेबोर की स्मेल आती है। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं वो डरने लगती है और तब तक क्लार्क उसे मार देता है और बाकी सब लोगों को भी जो अभी बार के अंदर थे। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस वीडियो को जरूर लाइक करो और शुरू करते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट को। और जितना ज्यादा लाइक करोगे, दोस्तों के साथ शेयर करोगे, मैं अमेजिंग सीरीज लाता रहूंगा। और 6th एपिसोड के पहले सीन में हमको देखने को मिलता है कि केलब की बहन उससे मिलने के लिए कैंपस में आई हुई है, बट वो कहता है कि यहाँ सब कुछ बोरिंग है, कुछ खास नहीं है, तो अपने होटल वापस चली जा।
बट तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे वहां पर एक ज़ॉम्बी अटैक होता है जिसपे एमजी अटैक करके उसे गिराता है और वही हम देखते हैं लिजी मैजिक से उसे जलाने लगती है। बट तभी एमजी बोलता है उसे जलाओ मत, उसे रहने दो, अगर ये मर गया तो नेक्स्ट मॉन्स्टर आ जाएगा, इसको हम कैद करके रख सकते हैं। और ये कहने के बाद उसकी आग बुझा देते हैं और उसको पकड़ के डाल देते हैं जेल के अंदर। और वहीं पर हम देखते हैं ये सब देखने के बाद केलब की बहन बोलती है तुमने तो कहा था यार कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता, यहाँ पर तो अमेजिंग मोमेंट्स होते हैं। और ये सोचते हुए बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश हो जाती है। और केलब को अपने बहन की टेंशन है कि इन वैम्पायर, विचेस और वेयरवुल्व्स के बीच में वो करेगी क्या। और अगला सीन हम देखते हैं मिस्टिक फॉल्स का, जहां पर होप भी थी और ईथन की हेल्प कराने लग रही है पार्टी ऑर्गेनाइज करने में। और वहां का काउंसिल मेंबर उन दोनों को डांट के जाता है कि उनको बात नहीं करनी चाहिए बल्कि काम पे ध्यान देना चाहिए। और ये देख के ईथन को अच्छा नहीं लगता है। और हम देखते हैं वहां ईथन की मॉम भी थी जो अलारिक्स को इग्नोर करने का ट्राई कर रही है क्योंकि वो उस पर गुस्सा है, क्योंकि वो उससे मिलने नहीं आया था और वो दोनों बार में मिलने वाले थे। बट हम देखते हैं अलारिक्स साफ कर देता है कि वो कुछ दिनों से बिजी दिखाई दे रहा है और उसके पास बहुत ज्यादा काम है, इस वजह से नहीं मिल पाया। बट हम देखते हैं ईथन की मॉम इस बात पे बिल्कुल एग्री नहीं करती और वहां से चली जाती हैं। और वहीं पर हम देखते हैं होप को इशारा करती है लिजी और उसे अपने पास बुलाती है और टेबल के नीचे बैठ के बात करते हैं। और लिजी की कंप्लेन थी कि उसको मेलोवोर पे ध्यान रखना था जो उसने अब तक नहीं रखा क्योंकि वहां पर एक ज़ॉम्बी आ चुका है। और हम देखते हैं इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करती होप क्योंकि वो रात से बैठी हुई यहीं पर ध्यान रखने के लिए कि मेलोवोर से कोई निकल ना आए। बट हम देखते हैं लिजी साफ करती है, उसके सिंबल बना हुआ था मेलोवोर का, मतलब वो मेलोवोर से ही आया है। और थिंक जब तक वो रहेगा तो अगला मॉन्स्टर नहीं आएगा और तब तक वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और हम देखते हैं दोनों टाइम स्पेंड करने लगते हैं। और ये दूर खड़ा लैंडन देख लेता है और पूछने लगता है अपने भाई राफेल से कि ये कब से दोस्त बन चुके हैं लिजी और होप। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं ये देखने के बाद कि राफेल को बहुत बुरा क्रश था होप के ऊपर। और हम देखते हैं होप के ऊपर क्रश था और वो उसको डेट करना चाहता था। और ये देखते हुए लैंडन सारी सिचुएशन को समझता है और बोलता है कि चलो डबल डेट पे चलते हैं, मैं और जोजी, तुम और होप, इससे बेटर क्या होगा। और हम देखते हैं बहुत ज्यादा शाय और नर्वस फील कर रहा था इस मोमेंट पे राफेल। बट हम देखते हैं लैंडन फर्स्ट स्टेप लेता है और बोलता है मैं पूछूंगा उससे, हम डबल डेट पे चलेंगे। और ये कहने के बाद वहां पर काम कराने में हेल्प कराते हैं। और अब हम देखते हैं ये सब होने लग रहा था मिस्टिक फॉल्स के अंदर। और हम देखते हैं जोसी मिस्टिक फॉल्स छोड़ के न्यू ऑर्लिन्स पहुंच चुकी है मिलने के लिए फ्रेया माइकलसन से। और हम देखते हैं फ्रेया माइकलसन उसको इग्नोर करने का ट्राई करती है क्योंकि वो बार के अंदर थी और वहां से लिजी को भेजने का ट्राई करती है। बट लिजी हेल्प मांगने के लिए आई थी और बताती है कि वो सेल्वाटोर स्कूल में पढ़ती है और उसको थोड़ी उसकी हेल्प चाहिएगी। और हम देखते हैं उस मोमेंट पे बताती है फ्रेया कि वो अपने बेटे के लिए भी सोच रही है अपनी वाइफ के साथ मिलके कि उसको सेल्वाटोर स्कूल के अंदर एडमिशन दिलाएं। और उसको बैठ के हेल्प करने लगती है। और तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पर जोजी अपनी प्रॉब्लम बताती है, एक जापानीज मैजिक जिसकी वजह से खोई हुई मेमोरीज भी आ सकती हैं, बट एक डार्क मैजिक है। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद फ्रेया बोलती है तुम बच्चों को ये मैजिक नहीं सिखाया जाता होगा तो तुम्हें करना भी नहीं चाहिए और तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, तुम्हारे लिए बेटर है। उस पर गुस्सा करके वहां से जाने लगती है फ्रेया। बट तभी फ्रेया को बोलती है आपको नहीं लगता आपके घर में कुछ फोटोज है जिनको आप रिकॉग्नाइज नहीं करती, आपको लगता है कि आप उन्हें जानती थी बट अब उसकी मेमोरी एक भी नहीं है, आपको लगता है ना ऐसा कोई है। और ये सुनने के बाद फ्रेया को लगता है हाँ हमारे घर में एक फोटो तो है। और ये सोचते हुए बैठ जाती है और उसको हेल्प करने लगती है वो स्पेल ढूंढने के लिए। और फिर जोजी एक्सप्लेन भी करने लगती है कि ये सारी जापानीज नॉलेज उसे ब्लैक मैजिक से मिली है और ये मैजिक उसे करना पड़ा अपनी बहन की जान बचाने के लिए। और हम देखते हैं उस मोमेंट पे फ्रेया के डाउट्स थे कि उसको क्यों लगा कि वो किसी की मेमोरी भूल रही है। और तभी हम देखते हैं वो डायरीज पढ़ने लग रही थी अपनी बहन की भी और लेनेट की भी, जिससे पता चल रहा था लैंडन ने बहुत पहले एक लड़की के बारे में लिखा था और उसी लड़की के बारे में उसकी बहन अब लिखने लग रही है अपनी डायरी में। तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। और गाइस डायरी लिखते क्यों हो जो तुम्हारे सीक्रेट्स बाहर आए, डायरी मत लिखा करो। और हम देखते हैं अगले ही सीन में फ्रेया उठ के जाने लगती है क्योंकि उसके पास फोन आया था उसकी वाइफ का। और हम देखते हैं उस टाइम पे अपने बेटे निक के बारे में बात कर रहे थे। और जैसे वो जाती है हम देखते हैं यहाँ वहां देखने लगती है जोसी और उसे एक फोटो दिखाई देती है जिसमें होप माइकलसन थी फ्रेया के साथ में। और तभी हम देखते हैं पीछे से फ्रेया आती है और बोलती है मुझे लगा था तुम उसे जानती हो और हम एक ही पर्सन को मिस करने लग रहे हैं अपनी लाइफ में और तुम बताना चाहोगे तुम उसके साथ करने क्या वाली हो और क्या तुम हेल्प करोगी या फिर मेमोरीज को इरेज करवा दोगी प्रॉपरली। और हम देखते हैं उस मोमेंट पे फ्रेया आगे ही बढ़ने वाली थी, उससे पहले जोजी अपनी बुक से मैजिक एब्जॉर्ब करती है जिनके अंदर मैजिक था, फ्रेया को बेहोश करती है और वहां से भाग जाती है। और हमें पता चलता है कि जोजी के कुछ और प्लान्स है और वो चाहती नहीं है कि शायद होप की सारी मेमोरीज वापस आएं। अब वही हम अगले सीन में देखते हैं केलब की बहन की मदद से केलब और एमजी मिलकर पकड़ लेते हैं सेबेस्टियन को वापस जिंदा।
और वहीं पर हम देखते हैं उसकी गर्दन तोड़ते हैं और उसको यहाँ से बांध के ले जाने वाले थे। और हम देखते हैं केलब चाहता है कि अब उसकी बहन वापस चली जाए, बट हम देखते हैं उसकी बहन का कोई मन नहीं है, उसको ये सब एक्साइटिंग लग रहा है, रिस्क लेना, ये सब एडवेंचर करना। और हम देखते हैं वो एमजी को बीच में ना बोलने के लिए कहता है। और वहां पर एक बहुत बड़ा इश्यू था कि ये सारी बात कि सेबेस्टियन अभी जिंदा है और वहां पर वापस आ चुका है, इसके बारे में लिजी को अब तक उसने नहीं बताया था। और हम देखते हैं ये सुनने को सब लोग टेंस्ड होने लगते हैं, क्योंकि उसकी वजह से लिजी को लगा था कि वो पागल जैसा बिहेव कर रही है और सिर्फ सेबेस्टियन उसकी सोच है बल्कि रियल नहीं है। और ये सब सोच के एमजी तो लिजी से बहुत ज्यादा डरने लग रहा था। और वही हम अगले सीन में देखते हैं कि अगला मॉन्स्टर अब आ चुका है, क्योंकि अब ज़ॉम्बी अपना काम नहीं कर पाया था तो। और हम देखते हैं जैसे अगला मॉन्स्टर आता है वो सिटी काउंसिल मेंबर पे अटैक करता है, उसे मार देता है। और हम देखते हैं अगले दिन उस सिचुएशन पे होप पहुंच जाती है और वहां पर देखती है कि वो बिल्कुल गल चुका है और उसकी हर बॉडी पार्ट गलने लग रहा है। और ये देख के वो सोचते हैं कौन सा मॉन्स्टर होगा, और वहीं पर दीवार पे लिखा हुआ था क्रोनाटोन। और हम देखते हैं ये सोचने के बाद बहुत ज्यादा टेंस हो जाते हैं कि मॉन्स्टर कर क्या सकता है, और अपने ग्रुप को जाके बताते हैं। और ग्रुप का डाउट एक ही था कि होप नाम की लड़की हमारे बीच में क्यों है, क्योंकि उसकी मेमोरी सब इरेज हो चुकी थी सबके माइंड से। बट तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे लैनिट बोलता है कि ये विच है, और वहां पर राफेल बोलता है नहीं ये वुल्फ है। और तभी हम देखते हैं इस मोमेंट को संभालने के लिए लिजी बोलते हैं ये वेयर विच है, आदि वेयरवुल्फ आदि विच, ये हमको हेल्प कर सकती है और इसने कई सारे मॉन्स्टर को मारा है, यहाँ तक कि ओनी को भी, तो ये हमारी हेल्प करेगी। और हम देखते हैं ये बात सबको प्रूव करती है वो, और टीम बना के वहां पर ढूंढने के लिए निकल जाते हैं उस मॉन्स्टर को। और वहीं पर हम देखते हैं लिजी रुकने वाली थी लैनेट के साथ में, क्योंकि सारे मॉन्स्टर लैनेट के पीछे ही आने वाले हैं, तो लैनेट को सेफ रखेगी बाउंड्री स्पेल से। बट हम देखते हैं होप का सबसे बड़ा डाउट था कि सारे सीक्रेट ना बता दे लैंडेंट को, क्योंकि सबको पता है लिजी के पास कोई भी सीक्रेट नहीं रहते हैं, वो सबको कहीं ना कहीं हिंट दे देती है फिर बता देती है। बट इस टाइम लिजी 100% श्योर करने के लिए कह देती है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगी और सारी सीक्रेट अपने तक ही रखेगी, और वहां से चले जाते हैं। और अब हम अगले सीन में देखते हैं जोजी अब वापस टाउन में आ रही थी और आने से पहले रुककर अपनी मॉम से बात करती है और सिचुएशन समझाती है कि मेलवोर से सारी मेमोरी वापस आ सकती है सब लोगों की। बट एक डाउट है कि लैंडन ने उस लड़की के बारे में लिखा है, मतलब कुछ और भी हो सकता है, और बहुत ज्यादा डर रही थी। बट हम देखते हैं वहां पर कैरोलाइन उसे फोन पे समझा देती है कि वो करो जो सबके लिए बेस्ट हो, और ये बात वो मान भी लेती है और वापस वो टाउन में आ रही थी सबकी मेमोरीज लौटाने के लिए। और वहीं पर हम देखते हैं होप को, जो अभी जाने लग रही थी राफेल के साथ में, क्योंकि लैंडन ने राफेल को साथ में भेजा था, और वो जंगल में जाके ढूंढने लगते हैं उस मॉन्स्टर को कि जहां मिलेगा वहीं पर उस पर अटैक कर देंगे। और वहीं हम देख पाते हैं लिजी एक स्पेल करती है जिससे कि कोई सुपरनेचुरल चीज अंदर ना आ सके, और वहां पर वो बैठी थी लेनेंट के साथ में। बट तभी हम देखते हैं उन पर अटैक होता है उस मॉन्स्टर का, और वो किसी बाउंड्री से नहीं रुकता है। और हम देखते हैं इस टाइम पे वो लिजी के पीछे था, और ये देख के लेनेंट भी हैरान है कि वो इस बार उसके पीछे क्यों नहीं है। और वही हम देखते हैं लिजी की जान को खतरा था, वो भागने लगते हैं और मॉन्स्टर उनके पीछे था। और वहीं हम अगले सीन में देख पाते हैं एमजी को, जो अभी केलब की बहन के साथ था और उन्होंने पकड़ के रखा हुआ था इस मोमेंट पे सेबेस्टियन को, और वो आ चुके थे मिस्टिक फॉल्स वाले स्कूल में, क्योंकि वो लिजी को पता नहीं लगने देना चाहते हैं कि सेबेस्टियन रियल है और वो यहाँ पर आ चुका है। और तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे केलब की बहन पता लगाती है उस मॉन्स्टर के बारे में जो किसी एक विच ने समन किया था, और वो सीक्रेट्स के ऊपर फीड करता है। किसी भी अपने शिकार को मारने से पहले उसको ढूंढता है, जो सबसे ज्यादा सीक्रेट और चालबाज होगा उसको ढूंढेगा और मार देगा, और उसके अंदर ऐसा एसिड डालेगा जिससे कि वो बिल्कुल गल जाए और उसको पूरी तरह से खा जाएगा। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद दोनों टेंस्ड होने लगते हैं, और तभी सेबेस्टियन होश में आता है और बोलता है हाँ मुझे उसके बारे में पता है, और जो विच उसे कंट्रोल करती है उसके बारे में भी। और ये सुनने के बाद सब लोग टेंस्ड होने लगते हैं, और तभी आता है लिजी का फोन उनके पास में, और लिजी को बता देते हैं कि जो मॉन्स्टर है वो सीक्रेट्स के ऊपर फीड करता है, मतलब लिजी के पास जितने भी सीक्रेट्स हैं उसकी वजह से ही वो उसके पीछे पड़ा है उसको मारने के लिए। और ये सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा टेंस हो जाती है, क्योंकि वो होप का सीक्रेट रखी हुई थी कि वो रियल में एग्जिस्ट करती थी पहले, और ये सीक्रेट वो किसी को बता नहीं सकती थी, और तब तक ये मॉन्स्टर उसके पीछे घूमता रहेगा। और फिर हम देखते हैं अगले सीन में लिजी और लैनेंट भागने लगते हैं सीधा बेसमेंट की तरफ, जहां पर उन्होंने उस ज़ॉम्बी को बंद करके रखा हुआ था। बट हम देखते हैं इस मोमेंट पे लैंडन के पास प्लान था गायब होकर उस ज़ॉम्बी को भागने देना और इस मॉन्स्टर को पकड़ लेना, क्योंकि ज़ॉम्बी को तो कभी भी पकड़ लेंगे।
और तभी हम देखते हैं प्लान काम करता है और वो अंदर बंद कर देते हैं उस मॉन्स्टर को। और हम देखते हैं इस मोमेंट पे लैंड को बहुत ज्यादा गुस्सा था कि वो अपने सीक्रेट्स बता क्यों नहीं देती है, ऐसे कौन से सीक्रेट्स हैं। बट तभी साफ कर देती है लिजी कि जोजी का दिल टूट जाएगा, उसके बारे में नहीं बताएगी और सबकी जिंदगी बदलने वाली है, इस वजह से वो नहीं बता सकती है। बट हम देखते हैं इस मोमेंट पे लैंड का क्वेश्चन था कि लिजी सोल्ट्समैन कब से अपने सीक्रेट रखने लग गई, वो तो हर किसी को सब कुछ बता देती थी मुंह फाड़ कर, तो अब वो चुप क्यों है। और ये कहने के बाद लिजी बताने लगती है, बट तब तक होप वहां पर आ चुकी थी, उसका मुंह बंद करती है मैजिक से। और ये देख के लैंड समझ जाता है कि ये होप के बारे में है और वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा था। और फिर होप एक्सप्लेन करने का ट्राई करती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उनकी पर्सनल टॉक है, अभी हमको एक मॉन्स्टर को पकड़ना होगा। तो वो लिजी के साथ में वहां से जाने लगती है और लैंडेंट और राफेल को भी वहां से लेकर जाती है हेल्प के लिए। और वहां पर वो बंद करके जा चुके थे उस मॉन्स्टर को। और वहीं अगले सीन में हम देखते हैं एमजी जो और रिसर्च करने का ट्राई करता है, पता करने का ट्राई करता है उस मॉन्स्टर के बारे में। और तभी हम देखते हैं वो सैंड्रिया नाम की एक विच के बारे में बताता है सेबेस्टियन कि वो उससे बहुत प्यार करता था और वो बहुत ही करीब थे, उसने इस मॉन्स्टर को तैयार किया था लोगों से बदला लेने के लिए। और तभी एमजी का डाउट था कि शायद सेबेस्टियन ने उसे धोखा दिया और इस मॉन्स्टर को क्रिएट किया हो। बट हम देखते हैं सेबेस्टियन गुस्से में आगे बढ़ता है और बोलता है हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता जो अपने लव वन से झूठ बोले। और हम देखते हैं एमजी पे बहुत ज्यादा गुस्सा था और उस टाइम पे वो कंट्रोल कर रहा था क्योंकि सेबेस्टियन अभी बंधा हुआ है। और अब हम अगले सीन में देख पाते हैं अलारिक को, जिसको बुलाया था उसी कोप ने जो ईथन की मॉम थी। और हम देखते हैं उस पर इल्जाम लगाती है एक मर्डर के, बट वो साफ कर देता है उसने कोई मर्डर नहीं किया है। बट उसके मॉम के डाउट ये थे कि वो उस रात को वहां पर था, तो कुछ तो गड़बड़ हुई है। वो साफ कर देता है कि वो सिर्फ रूपर्ट से मिलने के लिए आया था और वो चला गया था और यहाँ पर कुछ भी क्राइम नहीं हुआ है। बट उसी मोमेंट पे हम देखते हैं ये बात यकीन नहीं करती और उसे गिरफ्तार करके ले जाती है पुलिस स्टेशन में और वहां पर बातचीत करती है कि ऐसा कैसे होता है कि यहाँ हर एनिमल अटैक ही निकलता है लास्ट में, कुछ गड़बड़ चल रही है। बट हम देखते हैं अलारिक साफ कर देता है ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी वो देता है मैट डोनोवन का कार्ड जो इस सिटी का मेयर बन चुका है। तो गाइस मैट डोनोवन अब तक मरा नहीं है और अगर मर जाएगा तो 20-21 रुपए का प्रसाद हम चढ़ाएंगे। ये कैरेक्टर कभी नहीं मरने वाला है गाइस, अच्छे से अच्छे वैम्पायर मरे हैं बट मैट डोनोवन अब मेयर बन चुका है इस टाउन का। और फिर हम देखते हैं कोप मैट डोनोवन से बात करती है और फिर अलारिक को छोड़ने की बात कर देती है। और वहां पर अलारिक साफ करता है कि वो क्रिमिनल नहीं है जो ये सब करेगा। बट कोप का डाउट ये था कि जो भी लड़की इसके साथ इन्वॉल्व हुई थी, इसकी गर्लफ्रेंड, उन सबका ट्रेजिक एंड ही हुआ था और इसके केसेस बहुत सारे हैं जहां पर मर्डर हुए थे और वहां पर अलारिक पाया गया था। बट हम देखते हैं अलारिक साफ करता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और अब हम देखते हैं वही सीन में जहां पर मॉन्स्टर वापस आजाद हो चुका है और इस बार पड़ा है होप और लिजी के पीछे। और हम देखते हैं अपने सीक्रेट बताने लगते हैं बट तभी बोलते हैं ये सीक्रेट काफी नहीं रहेंगे, हमको सबको बताना पड़ेगा कि होप वापस आ चुकी है। बट तब तक जोजी वहां पर आ चुकी थी और बोलती है मैं भी वापस आ चुकी हूँ। और हम देखते हो ब्लैक मैजिक करती है जिससे एक वेव उठती है और जैसे वो वेव जाती है हम देखते हैं सब लोगों की मेमोरीज वापस आ जाती है जो मेलावोर से जुड़ी हुई थी और जिन जिनको आ रही थी वो सब बेहोश होते जाते हैं। और हम देखते हैं सारा मैजिक फेंकने के बाद यहाँ पर अब जोजी भी बेहोश हो जाती है और ये देख के वो मॉन्स्टर वहां से चला जाता है क्योंकि इनके पास अब कोई सीक्रेट नहीं है जिसपे वो फीड कर सके। अब फिर वो मॉन्स्टर पहुंच चुका था सीधा लैंडेंट के पास में क्योंकि अब उसका एक ही काम था मेलावोर के अंदर लेके जाना लैंडेंट को और जबरदस्ती ले जाने लगता है। बट तब तक होप वहां पर आती है उसे रोकने के लिए और वहां पर उनकी लड़ाई चलने लगती है। और वहीं पर हम देखते हैं लैंडेंट के डाउट बहुत सारे थे होप से कि उसने ये सब कैसे किया, उसने बताया क्यों नहीं वापस आ चुकी है क्योंकि अब लैंडेंट की मेमोरी उसके पास पूरी थी। और वहीं पर हम देखते हैं इस मोमेंट पे सेबेस्टियन की आंख खुलती है और बहुत ज्यादा इमोशनल था। और वहां पर हम देखते हैं एमजी को बताने लगता है कि जो सैंड्रिया थी वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसकी लव वंस भी थी और उसकी जान बचाने के लिए उसने ये पेंडेंट उसे दिया था कि कोई सुपरनेचुरल चीज समझ के उसका पीछा ना करे और उसने मेरी जान बचानी चाहिए और मुझे डेसिकेट कर दिया मेरी जान बचाने के लिए। और उसको लोगों ने मार डाला उस चीज के लिए और वो कुछ भी नहीं कर पाया और ना ही उसकी जान बचा पाया। और ये कहने के बाद इमोशनल होने लगता है और वो ब्रेसलेट दे देता है एमजी को उस मॉन्स्टर को मारने के लिए। और हम देखते हैं उस मोमेंट पे एमजी पहुंचता है होप के पास उन जंगलों में और बोलता है कि ये पेंडेंट शायद मार सकता है इस मॉन्स्टर को। और पता चलता है सैंड्रिया नाम की जो विच थी उसी ने इस मॉन्स्टर को क्रिएट किया था इंसानों के अंदर से सारी बुरी सीक्रेट वाली चीजें निकलवाने के लिए और जो ना निकाले उनके ऊपर फीड करने के लिए इस मॉन्स्टर को तैयार किया था। और तभी हम देखते हैं होप उसकी मदद से उस मॉन्स्टर को मार डालती है। और अब हम देखते हैं रात हो चुकी थी और इस मोमेंट पे लिजी और जोजी दोनों साथ में थी। और हम देखते हैं लिजी के डाउट थे कि वो इतने टाइम तक कहाँ थी और उसने ये सब कैसे किया।
और तभी जोजी बता देती है कि वो न्यू ऑर्लियंस में गई थी ये सब करने के लिए, बट उसने क्यों झूठ बोला उससे। लिजी बता सकती थी जोजी को सच के बारे में, बट हम देखते हैं लिजी अपनी बहन का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने एक भी बात ये नहीं बताई थी और वो चाहती थी कि सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो, बट वो लास्ट में हो ही गई। और हम देखते हैं इस मोमेंट के बाद दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। और यहाँ पर जोजी बताती है कि उसकी मॉम कैरोलाइन ने हेल्प की है उसे ये सब एक अच्छा इंसान बनने के लिए और सबकी मेमोरीज वापस लाने के लिए। एक मोमेंट पे उसका मन नहीं था कि वो ये सारी मेमोरीज सबको दे दे। और हम देखते हैं ये सोचते हुए इमोशनल होने लगती है और तभी हम देखते हैं सेबेस्टियन सामने आ जाता है लिजी के, और ये सोचते वो सोचती है कि हेलुसिनेशन है और उसको दिमाग को कुछ हो रहा है। बट तभी हम देखते हैं जोजी बोलती है यही है कि सेबेस्टियन, और तभी वो शौक थी कि सबको दिखने लग रहा है सेबेस्टियन। और वहां पर हम देखते हैं एमजी आता है जो बहुत ज्यादा नाराज फील कर रहा था और बोलता है लिजी मुझे तुम्हें कुछ बताना है सेबेस्टियन के बारे में। और ये सब सुनने के बाद हम देखते हैं सेबेस्टियन, एमजी और लिजी सब कुछ शेयर करते हैं नॉलेज को कि उनके बीच में क्या क्या चीजें मिस्टेक्स हुई हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं। और वही हम देखते हैं इस टाइम पे होप अकेली बैठी हुई थी और वहां पर उसके पास आ जाता है राफेल और बोलता है मैं हमेशा से होप तुम्हारे लिए फीलिंग रखता था, बट थिंग इज मेरा भाई तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता है और तुम उसे करती हो और मैं बीच में नहीं पड़ना चाहता हूँ। लैंडन मेरे लिए हमेशा खड़ा रहा है, जब दुनिया में कोई नहीं था तब लैंडन मेरे साथ खड़ा था और मैं मेरे भाई को बिट्रे नहीं कर सकता हूँ और मेरा यहाँ से दूर चला जाना ही ज्यादा बेटर है। जिसको सुन के होप को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बट राफेल ये डिसाइड कर चुका था कि वो दूर जाएगा उतना बेटर है। और वही हम देखते हैं अब लास्ट सीन्स में जोजी बहुत ज्यादा इमोशनल थी और अकेली लेक के पास बैठी है और तभी वहां पर लैंडन आता है और समझाता है उसे कि वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त है और उसकी मेमोरी आने के बाद भी उनकी दोस्ती नहीं टूटेगी, चाहे वो इंटीमेट ना हो सके बट वो बहुत अच्छे दोस्त रहेंगे। और तभी हम देखते हैं जोजी बोलती है कि एक टाइम पे उसका मन नहीं था, बट थिंग इज उसको होप की मेमोरी पक्का सबके अंदर लानी थी क्योंकि ये जरूरी था उसकी फैमिली के लिए भी और उसकी आंट फ्रेया के लिए भी। और ये कहने के बाद लैंडन एक्सप्रेस करता है कि उसने इतना सेल्फलेस पर्सन अपनी जिंदगी में नहीं दिखा जितना जोजी है। और हम देखते हैं जोजी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो लैंडन को बहुत प्यार करने लगी थी। और वहीं हम देखते हैं आंट फ्रेया मिलने आती है होप को, जो देख के होप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि अब आंट फ्रेया की भी मेमोरीज वापस आ चुकी थी। और अब हम देखते हैं लास्ट सीन में जहां पर एक बंदा रात को जॉगिंग करते हुए जाने लगता है और वो ज़ोंबी जो भाग गया था उस बंदे पे फीड करने लगता है और वो पहुंच जाता है उसी लाल कपड़े वाले आदमी के पास जहां पर वो उसका हाथ काटता है। और हम देखते हैं ज़ोंबी के ब्लड से एक छोटे से पूल को भर देता है और हम देखते हैं कोई स्पेल करता है जिसमें हम देखते हैं उस ज़ोंबी की एक आंख निकल जाती है और पहुंच जाती है सेल्वाटोर स्कूल के अंदर और यहाँ वहां देखने लगती है जिसको एमजी दिखाई दे रहा था। तो मतलब गाइस बिग बॉस की तरह यहाँ कैमरे के बदले आंखें होंगी और सब लोग देख पाएंगे, स्पेशली ये मॉन्स्टर्स कि स्कूल के अंदर चल क्या रहा है। और ये सब हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गाइस प्लीज लाइक करो, अगर आप लास्ट तक देख रहे हो इस वीडियो को तो पक्का आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, तो प्लीज लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।